नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की और आप सबका स्वागत है स्टोन सेतु पर। आज हम रेरा के बारे में बात करेंगे। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने रेरा का नाम जरूर सुना होगा और उसी को हम डिटेल में समझेंगे कि रेरा क्या है, रेरा आने से पहले क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और रेरा आने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स हुए कस्टमर को भी और बिल्डर्स को भी। देखो, रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये 2016 में बना और 2017 से वर्किंग के अंदर आया। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है सेबी। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो आरबीआई। तो 2016 से पहले रियल एस्टेट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 2016 के अंदर रेरा बनी और ये 2017 से लागू हुआ। तो बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिले रेरा से और क्या क्या नुकसान कस्टमर को डेवलपर को हो रहे थे। अभी हम बात करेंगे कि रेरा आने से पहले बिल्डर्स और कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम्स जो थी वो थी पोजीशन में डिले का। 2 से 4 साल या 5 साल तक के प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो जाता था। सेकंड जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही थी वो फेक प्रोमिस की हो रही थी कि बिल्डर्स द्वारा ऐसे ऐसे प्रोमिस किए जाते थे जो पोजीशन के टाइम में कस्टमर को पूरे नहीं करते थे वो, और उसमें कस्टमर एक तरीके से फंसा हुआ महसूस करता था। उसके लिए कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो उसकी हेल्प कर सके। थर्ड जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि कारपेट एरिया डिफाइंड नहीं था। रेरा के अंदर कारपेट एरिया को डिफाइन किया गया। रेरा आने से पहले जो डेवलपर्स थे वो सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया के अंदर भी कॉस्ट को ऐड करके कस्टमर को बता रहे थे। कारपेट एरिया के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो थी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो बुकिंग के टाइम में आपने 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट बुक करवाया, लेकिन पोजीशन के टाइम में बिल्डर्स आपको 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे रहा है, मतलब 200 स्क्वायर फीट जगह एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आपको अमाउंट भी ज़्यादा देना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो रही थी और कस्टमर को पैसा वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ रहा था। बुकिंग टाइम में कुछ अलग और पोजीशन के टाइम में कुछ अलग। अब बात करते हैं कि बिल्डर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो कस्टमर्स जो हैं बिल्डर्स को उनके पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट्स नहीं कर पाते थे और इसी वजह से पोजीशन के अंदर काफ़ी डिले हो जाते थे। अब रेरा आने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या सुधार हुए, उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स की। यहाँ पे बायर्स को जो बेनिफिट्स मिला वही मिला कि बुकिंग अमाउंट फिक्स हो गया। पहले बुकिंग अमाउंट कोई फिक्स नहीं था। रेरा आने से के बाद में बुकिंग अमाउंट फिक्स हो गया कि 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% आपको बुकिंग के टाइम में देना है, बाकी का अमाउंट बाद में पे करना है। तो ये अमाउंट पहले फिक्स नहीं था। और जो बेनिफिट मिला कि वो ये कि अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी डेवलपर है वो अपनी मर्जी के अनुसार उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता। वो जब भी पॉसिबल है जब प्रोजेक्ट के अंदर जो भी बुकिंग कराए हुए लोग हैं उनमें से 2/3 लोग उस चेंजेस के लिए एग्री हों, जब भी डेवलपर उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, वरना उस प्रोजेक्ट के अंदर वो कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसा पहले बात हुई थी वैसा ही उसको डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे ये मिला, तो रेरा आने के बाद में कस्टमर को ये राइट्स मिला कि अगर प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है तो जितना बुकिंग अमाउंट कस्टमर ने बिल्डर को दिया है उसका इंटरेस्ट बिल्डर को पे करना ही पड़ेगा। फोर्थ बेनिफिट्स के अगर हम बात करें तो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि कस्टमर को डेवलपर बुकिंग टाइम में कुछ और बताता था और जब पोजीशन का टाइम आता था तो वहाँ पे उसको डिलीवर कुछ और चीज़ मिलती थी। तो अगर कस्टमर के साथ ऐसा होता है कि बुकिंग के टाइम में वो उसको कुछ और बोला गया और पोजीशन के टाइम में उसके कुछ और मिल रहा है, तो कस्टमर वहाँ से अपना पूरा पैसा रिफंड करवा सकता है। ये राइट्स कस्टमर के पास है रेरा आने के बाद में, और उस प्रोजेक्ट से कस्टमर एग्जिट भी हो सकता है। और साथ में बिल्डर को 5 साल तक की वारंटी भी देनी पड़ती है कस्टमर को। अगर प्रोजेक्ट के अंदर 5 साल के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, कोई भी क्वालिटी इश्यू आती है, तो उसको डेवलपर जो है वो रेक्टिफाई करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ये तो बात हुई कि क्या क्या बेनिफिट्स कस्टमर को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट हो रही थी रेरा आने से पहले। और अब हम बात करेंगे कि रेरा की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मान लो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और उसमें अगर आप 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर आप कोई अपार्टमेंट बना रहे हो, कोई फ्लैट्स बना रहे हो, तो उसमें 8 यूनिट से ज़्यादा अगर आप फ्लैट्स बना रहे हो तो वहाँ पे भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से लोग्स को रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे मान लो आप कोई कंपनी हो या कोई आप एजेंट हो या आप डेवलपर हो, तो आप सभी को रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।